जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्यारे साथियों। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, संसार के बगीचे में जब भी आप किसी फूल को खिलते हुए देखते हैं तो यह केवल एक सुगंधित वस्तु नहीं होता, बल्कि यह हमें जीवन का अद्भुत रहस्य समझाता है। फूल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान ही सच्चा समय है। वह न कल की चिंता करता है और न भविष्य की कल्पना में खोता है। उसे यह आभास नहीं होता कि आने वाले दिन वह किसी दुल्हन की वेणी को सजाएगा या किसी अर्थी पर आंसुओं का प्रतीक बनेगा। वह तो बस इस क्षण में जीकर अपनी पूरी महक चारों दिशाओं में फैलाता है और जो भी उसके पास आता है उसे आनंद प्रदान करता है। यही तो मनुष्य के जीवन का असली सिद्धांत है कि यदि हम भी इसी तरह आज में जीना सीख जाएं तो हमारा जीवन अत्यंत शांत, सुखमय और संतोषपूर्ण हो सकता है। क्योंकि जब तक हम बीते हुए कल के बोझ या आने वाले कल की चिंताओं में उलझे रहेंगे, तब तक अपने वास्तविक आज का स्वाद नहीं ले पाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है कि न तो कल की चिंता करनी चाहिए और न ही मृत्यु का भय रखना चाहिए। जीवन का असली आनंद इसी पल में छिपा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यह क्षण ही सत्य है। बीता हुआ कल केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना, लेकिन वर्तमान ही वास्तविकता है। इसी में जीवन की मधुरता और सुख का भंडार समाहित है। जैसे जब महाराज दशरथ अपने पुत्रों की बारात लेकर जनकपुरी पहुंचे और आदर पूर्वक राजा जनक ने उनका स्वागत किया तो दशरथ ने उनके चरण छुए। इस पर जनक चौंक कर बोले कि आप तो बड़े हैं, यह कैसी उलटी धारा बहा रहे हैं। तब दशरथ ने कहा, महाराज, आप कन्या दान कर रहे हैं, आप दाता हैं और मैं याचक हूं। बताइए, दाता बड़ा है या याचक? यह सुनकर जनक की आंखें भर आईं और उन्होंने अनुभव किया कि कन्या का होना कितनी महान नियति है। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, परंतु हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। यह विचार ही बताता है कि जीवन की हर उपलब्धि ईश्वर का उपहार है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार कितना आकर्षक लगता है, किंतु यहां सब कुछ नश्वर है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा। समय हर चीज को अपने प्रवाह में बहा ले जाता है, चाहे वह भावनाएं हों, संबंध हों या हमारा सौंदर्य और शक्ति। वृद्धावस्था रूप का नाश करती है, मृत्यु प्राणों का, आलस्य धर्म को नष्ट करता है, ईर्ष्या संबंधों में दरारें लाती है और क्रोध तो सबसे विनाशकारी है जो अपने ही प्रियजनों को दूर कर देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सबसे भयंकर दुश्मन अभिमान है, क्योंकि यह सभी गुणों और संबंधों को समाप्त कर देता है। अभिमान आने पर ज्ञान का प्रकाश बुझ जाता है और धीरे धीरे आपके धन, मित्रता, आनंद और सम्मान का नाश हो सकता है। प्यारे साथियों, आगे की कथा सुनने से पहले आप सभी से एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे महान आभूषण विनम्रता है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति सदा आंतरिक शांति और स्थिरता को अनुभव करता है, क्योंकि यह संसार एक अनंत यात्रा है जहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ना होता है। बीते हुए कल को छोड़ देना चाहिए और आने वाले कल की प्रतीक्षा में अपने वर्तमान को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि यही क्षण सबसे मूल्यवान है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जैसे दूध को जब दबाया जाता है तो वह दही बनता है, दही को मत्था जाए तो मक्खन बनता है और मक्खन को तपाया जाए तो घी में बदल जाता है। इन सब का मूल्य बढ़ता जाता है, लेकिन इनका रंग एक जैसा रहता है, सफेद। ठीक वैसे ही मनुष्य पर चाहे कितनी भी कठिनाइयां और संकट क्यों ना आए, यदि वह अपने मूल स्वभाव को नहीं बदलता तो उसका मूल्य समाज में और अधिक बढ़ता है। दूध केवल एक दिन का है, दही कुछ दिन चलता है, मक्खन थोड़े दिन और रहता है, लेकिन घी अनंत काल तक सुरक्षित रहता है। यह हमें यह सिखाता है कि साधारण से दिखने वाले हमारे भीतर भी असीम सामर्थ्य छिपा होता है, जिसे जागृत करने के लिए हमें स्वयं को तपाना, मथना और सकारात्मक चिंतन करना आवश्यक है।
जो व्यक्ति अपने विचारों को उच्च रखकर निरंतर आत्ममंथन करता है वह कभी हार नहीं मानता और अमृतत्व की तरह लोगों के दिलों में स्थान बना लेता है। हम सब मंदिर जाते हैं, ईश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की थाली सजाकर उनके सामने रखते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसका भक्त केवल मांगने आता है, मिलने नहीं? यह हमारी संकीर्णता है। हमें समझना चाहिए कि प्रभु ने पहले ही हमें जीवन, स्वास्थ्य, श्वास और असीम अवसर दे रखे हैं। हमें मंदिर जाकर केवल यह नहीं कहना चाहिए कि हमें यह दो और वह दो, बल्कि यह कहना चाहिए कि हे प्रभु, आपने जो दिया है उसके लिए आभार। अब मुझे इतना मार्गदर्शन दीजिए कि अपने कर्मों से और भी बेहतर कर सकूं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि यही सच्ची भक्ति है। मांगने वाला भक्त कभी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन धन्यवाद देने वाला भक्त हमेशा कृपा का अधिकारी बनता है। जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्म में दृढ़ रहकर केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें सही दिशा दिखाए। आज की दुनिया में दुख उतने नहीं बढ़े हैं जितनी हमारी सहनशीलता घट गई है। समय वही रहता है, लेकिन यह समय ही है जो हमें लोगों के असली चेहरे दिखा देता है। जब कोई प्रशंसा करे तो उसे अहंकार में बदलने की बजाय विनम्रता से स्वीकार करो, और जब कोई आलोचना करे तो उसे शत्रु की तरह न लेकर एक शिक्षक की तरह समझो और आत्मचिंतन करो। बरसात हमें याद दिलाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी कठोर क्यों न हो, वह हमेशा के लिए नहीं टिकती। उसी तरह कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। इसलिए जीवन में बिना स्वार्थ के मदद करना, बिना दिखावे के लोगों से प्रेम बांटना और बिना किसी शर्त के मुस्कुराना ही सच्चा धर्म है। जो ऐसा करता है वही इस जीवन को वास्तव में जीना सीखे। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां घरों में दियों की रोशनी कम है या जेबों में धन नहीं है, बल्कि असली अंधेरा तब छा जाता है जब मनुष्य का हृदय गरीब हो जाता है, जब संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं और जब दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता नहीं बचती। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने भर से नहीं बनता, बल्कि तब बनता है जब एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, रिश्तों की सच्ची परवाह की जाए और एक दूसरे की खुशियों और दुखों में बराबरी से खड़ा रहा जाए। कई बार लोग यह सोचकर दूरी बना लेते हैं कि सामने वाला हमें याद नहीं करता तो हम क्यों करें, लेकिन सच्चाई यह है कि जिनकी नजरों में आप मूल्यवान हैं वे हमेशा आपको उसी नजर से देखेंगे, और जिनकी दृष्टि में आप गलत हैं उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर तूफान विनाश करने नहीं आता, कुछ आंधियां हमारे रास्ते से अवरोध हटाने और हमें नई दिशा देने भी आती है। जीवन आसान तब हो जाता है जब आसपास केवल आलोचक नहीं बल्कि सच्चे समझदार साथी हों। यदि कोई आपका अहित करे तो वह उसका कर्म है, परंतु आपके हाथ में यह है कि आप किसी का बुरा न करें, क्योंकि वही आपका धर्म है। मूर्खों से बहस करना व्यर्थ है। यदि कोई कहे हाथी उड़ता है तो बस हंसकर स्वीकार कर लें और आगे बढ़ जाएं। जब इंसान खुद से दोस्ती कर लेता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने बारे में स्वयं से बढ़कर कोई और नहीं जान सकता। हमेशा याद रखिए, जहां संघर्ष नहीं वहां विजय भी नहीं। अपने दुख को हर किसी के सामने उजागर न करें, क्योंकि बहुत से लोग सहानुभूति नहीं देंगे बल्कि पीछे से उपहास करेंगे। भाई का रिश्ता भगवान ने संकट में संबल देने के लिए बनाया था, लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि अक्सर यह केवल संपत्ति बांटने की लड़ाई तक सिमट गया है। पौधों को हम प्रेम से पानी देते हैं, लेकिन यदि प्रेम के नाम पर उन्हें दिन में कई बार सींच दिया जाए तो जड़ें सड़ने लगती हैं और विकास रुक जाता है। इसलिए जरूरी है कि पानी सही समय उचित मात्रा में ही दिया जाए, ताकि पौधा सूर्य की तपिश भी सहकर मजबूत बने। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यही नियम जीवन और पालन पोषण पर भी लागू होता है। माता पिता अक्सर असीम प्रेम में अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं, उन्हें हर सुख उपलब्ध करा देते हैं, परंतु यही अति कभी कभी उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। संतान को भी अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसे कठिनाइयों से जूझकर सीखना है और जीवन की यात्रा में अनुभवों से मजबूत होना है।
इसलिए उन्हें अपनी राह चुनने दें, अपने निर्णय लेने दें और अपने संघर्ष से गुजरने दीजिए। जीवन में सबसे बड़ा सत्य यही है कि प्रेम हो या घृणा, दोनों ही यदि अपनी सीमा से आगे बढ़ जाएं तो वह विनाश का कारण बनते हैं। अतः हमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूं, मैं ही सबका आत्मा हूं, समस्त प्राणियों का आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य की चमक हूं, मैं ही वेदों का साम वेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं और समस्त सृष्टि का वास्तविक स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं और महेश भी मैं ही हूं। जलाशयों में समुद्र मैं हूं, पर्वतों में हिमालय मैं हूं और संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें मेरा ही अस्तित्व है। यदि कोई मनुष्य पूरे जगत का ज्ञान रखता हो किंतु स्वयं को नहीं पहचानता तो वह अज्ञानता में जी रहा है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें ठुकरा दे तो आहत मत होना, क्योंकि उसका दृष्टिकोण तुम्हारी कीमत समझने योग्य नहीं है। रिश्तों की असली पहचान यही है कि जो रिश्ता तुम्हें आंसुओं तक ले जाए वह सबसे गहरा है, और जो रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, शांत रहना सीखो, क्योंकि जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है वैसे ही शांत मन वाला इंसान सबसे दृढ़ बनता है। कठिनाइयां जीवन में अकेलापन लाती हैं, परंतु वही कठिनाइयां हमें अंदर से अडिग बना देती हैं। ध्यान, विनम्रता, धैर्य, बुद्धिमत्ता और अच्छे कर्म हर परिस्थिति में हमें संभालते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर पर भरोसा मन को स्थिर और संतुलित रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न तो अति प्रसन्न होता है, न किसी से घृणा करता है, न शोक में डूबता है और न ही इच्छाओं के जाल में फंसता है, वही निष्काम कर्म करके सच्चा ज्ञानी बनता है और वही मुझे सबसे प्रिय होता है। मुझे पाने के 3 पथ हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें कर्म योग सर्वोत्तम है, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर भरोसा करने से पूर्व उसके शब्दों से अधिक उसके कार्यों को देखना चाहिए। गुस्से की स्थिति में थोड़ा ठहर जाना और गलती की घड़ी में थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल बना देता है। समस्त ब्रह्मांड की शक्ति पहले से ही हमारे भीतर है, लेकिन हम अपनी आंखें बंद करके अंधकार की शिकायत करते रहते हैं, जबकि रोशनी पाने के लिए सिर्फ अपनी आंखें खोलनी होती हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि यदि हम उन घटनाओं में उलझे रहेंगे जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम समय भी गंवाएंगे और भविष्य में पछतावे को आमंत्रित करेंगे। इसलिए हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता हुआ जल जो स्वयं अपने प्रवाह से गंदगी को हटा देता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर देंगी। दूसरों के लिए उपयोगी होना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। प्रकृति का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं वह कभी सूखता नहीं। इसी तरह जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनका महत्व कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में आपका कर्तव्य ही आपका धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, क्योंकि केवल नाम से कोई अलग नहीं पहचाना जाता। जीवन में ऐसे लोगों को साथी बनाओ जिनका हृदय चेहरे से अधिक सुंदर हो, क्योंकि विचारों की खूबसूरती समय के साथ कभी फीकी नहीं पड़ती, जबकि चेहरा समय के साथ ढल जाता है। घमंड आने लगे तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना, जहां सबसे बड़े लोग भी राख होकर पड़े हैं। ईश्वर ने सभी को हीरे के समान बनाया है, लेकिन जितना हम स्वयं को तराशते हैं उतना ही अधिक चमकते हैं। प्रयास करने वाले ही सफलता पाते हैं, जबकि प्रतीक्षा करने वालों को केवल वही मिलता है जो प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ तोड़ने और कह देने में केवल एक क्षण लगता है, लेकिन उसे दोबारा जोड़ने और मनाने में पूरा जीवन खप जाता है। इसलिए रिश्तों और शब्दों को सोच समझकर संभालना जरूरी है, क्योंकि एक बार बोला गया कठोर वचन या एक बार टूटा हुआ विश्वास कितनी भी कोशिश के बाद भी पहले जैसा नहीं हो पाता। सच्ची जीत वही है जब इंसान हर बार गिरकर भी दोबारा खड़ा होता है और नए प्रयास के साथ आगे बढ़ता है। पैर की चोट हमें सतर्क कदमों का महत्व सिखाती है
और मन की चोट हमें समझदारी, धैर्य और परिपक्वता से जीने का सबक देती है। सुख दुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। इनके बिना इंसान न तो मूल्य समझ सकता है, न ही सही गलत का भेद कर पाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जल में गिर जाने से जीवन नहीं जाता, लेकिन तैरने का हुनर न होने से डूबने का भय होता है। ठीक वैसे ही परिस्थितियां असल समस्या नहीं होती, बल्कि उनसे निपटने की अयोग्यता ही असली कठिनाई होती है। इसलिए हालातों से डरना नहीं, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि कठिन से कठिन समय ही हमें मजबूत और सफल बनाते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकांश दुख अनियंत्रित भावनाओं से ही पैदा होते हैं। काबिल लोग किसी के दबाव में नहीं रहते और न ही दूसरों पर दबाव डालते हैं। वे उत्तर देना जानते हैं, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंक कर खुद को गंदा नहीं करते, बल्कि चुप रहकर अपनी समझदारी का परिचय देते हैं। प्रेम और मोह में फर्क समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश लोग मोह को प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम आत्मा को सुकून और स्वतंत्रता देता है, जबकि मोह हमें बंधन में जकड़कर अस्थिर और बेचैन कर देता है। मोह कहता है तुम मेरे हो और मेरे अनुसार चलो, जबकि प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। मोह अपेक्षा और स्वार्थ से जन्म लेता है, जबकि प्रेम त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भाव से उपजता है। प्रेम मुक्त करता है और मोह कैद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समस्या का हल न मिले तो हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं, परंतु क्या सोचा है वह पत्थर जिसे हम मूर्ति बनाकर पूजते हैं, उसने भी हथौड़े और छैनी की अनगिनत चोटें सही हैं, तभी दिव्य रूप पाया है। उसी तरह इंसान का जीवन भी कठिनाइयों और संघर्षों से निखरता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं केवल प्रार्थना करते रहना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वयं अपने भीतर की क्षमता को पहचानना और हर चुनौती से जूझना भी आवश्यक है, क्योंकि परिश्रम और संघर्ष ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। भगवान की प्रतिमा भी त्याग और तपस्या का प्रतीक बनकर पूजी जाती है। इसलिए प्रार्थना करो अवश्य, पर समस्याओं को हल करने का साहस अपने भीतर भी जागृत करो। यही संघर्ष तुम्हें सुदृढ़ बनाएगा और महानता के पथ पर अग्रसर करता जाता है। जीवन में कठिनाई आने पर प्रार्थना करना निश्चय ही आत्मा को शांति देता है, परंतु उससे भी बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य को अपने भीतर शक्ति जगाकर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि केवल प्रार्थना से नहीं, बल्कि प्रयास और परिश्रम से ही राह बनती है। धैर्य रखिए, कर्म कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। जब आपकी नीयत सच्ची और मन दृढ़ होता है तो सफलता स्वयं आपके कदमों तक चलकर आती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन की हर मंजिल तक पहुंचने का मार्ग कर्म और समर्पण से होकर गुजरता है। विपरीत परिस्थिति में धन, पद और प्रतिष्ठा काम नहीं आते, बल्कि आपका स्वभाव, आपके रिश्ते और आपका संयम ही आपको सहारा देते हैं। तुलना करने से केवल असंतोष मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति अद्वितीय है। ईश्वर ने हमें जैसे गढ़ा है वह हमारी विशेषता है और हमें इसे स्वीकार कर गर्व करना चाहिए। मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों पर टिका होता है और जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। आपकी सोच जितनी ऊंची होगी, आपकी उड़ान उतनी ही विशाल होगी। कठिन समय आईने की तरह हमें हमारी क्षमताएं और कमजोरियां दिखाता है, ताकि हम उन्हें पहचान कर और मजबूत हो सकें। गलतियां जीवन का हिस्सा है, परंतु उनसे सीखना और किसी पर अन्याय न करना ही सच्चा धर्म है। यदि मार्ग सही हो तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, बस सतत आगे बढ़ते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखिए, अन्यथा खुशी कभी स्थायी नहीं होगी। क्रोध मनुष्य को सत्य से भटका देता है और उसे गलत दिशा में धकेल देता है। इसीलिए संयम और स्वस्थ शरीर को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही शांत और निर्मल मन बसता है। सच्चाई को अपनी ढाल बना लीजिए, क्योंकि इससे सुरक्षित आश्रय और कोई नहीं है। अधिक बोलने वाले अक्सर खोखले सिद्ध होते हैं, जबकि मौन रहने वाले अपने कर्म से दुनिया को प्रभावित करते हैं। गीता में कहा गया है कि जैसे कुम्हार मिट्टी को पहले गीला करता है, उसे गूंथता है और फिर सही आकार देता है,
ठीक वैसे ही माता पिता को अपनी संतानों को बचपन से ही संस्कार और सही दिशा देनी चाहिए। यह न तो अत्यधिक कठोरता से संभव है और न ही अत्यधिक कोमलता से, बल्कि प्रेम और अनुशासन के संतुलन से ही संभव है। यदि बचपन में आकार सही न दिया जाए तो बड़े होने पर उसे बदलना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए माता पिता का धैर्य और समझ ही संतान के उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए और संतोष को जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि सच्चा सुख वहीं से जन्म लेता है। तारीफ के पीछे अक्सर स्वार्थ छिपा होता है। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप प्रसन्न होते हैं, बल्कि तब आते हैं जब वे दुखी होते हैं। इसीलिए दूसरों पर नहीं बल्कि अपने कर्म और आत्मबल पर भरोसा रखिए, क्योंकि अंततः वही मनुष्य को सच्ची सफलता और सम्मान प्रदान करता है। कुछ लोग जीवन में ऊंचाइयां छू लेते हैं और कुछ लोग बीच रास्ते में ठहर जाते हैं, और जो ठहर जाते हैं वे अक्सर अपने हार जाने का कारण दूसरों, हालातों या किस्मत को ठहराते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति आपके भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। असफलता का कारण प्रायः हमारा ही दृष्टिकोण और चुनाव होते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इंसान की सोच ही उसे तितली बनाती है या मक्खी। तितली फूलों से रस लेकर सुगंध और जीवन का विस्तार करती है, जबकि मक्खी घाव पर बैठकर संक्रमण और बीमारी फैलाती है। दोनों को ही प्रकृति ने पंख दिए हैं, पर दिशा उनकी सोच ने तय की है। यदि मनुष्य सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए तो हर कदम उसे सफलता और आत्मबल की ओर ले जाता है, पर नकारात्मक सोच और गलत राह केवल निराशा और पछतावे का कारण बनती है। यह चुनाव हमेशा हमारे ही हाथ में रहता है। सच्चा इंसान अक्सर झूठे से ज्यादा सफाई देता है, क्योंकि सच का मार्ग कठिन होता है, पर अंततः सच की ही जीत होती है। छोटी मानसिकता केवल भ्रम और संदेह जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान और मार्ग दिखाती है। हार का डर जीत से दूर करता है, इसलिए हार से सबक लेकर ही आगे बढ़ना आवश्यक है। जैसे नमक हर व्यंजन में घुलकर स्वाद बना देता है, वैसे ही विनम्र और समर्पित व्यक्ति हर स्थान पर स्वीकार्य बन जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, राह हमेशा हमारे पैरों तले होती है, और धैर्य के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति उसे अवश्य प्राप्त करता है। जीवन का सत्य यही है कि प्रत्येक मोड़ पर रास्ता हमें स्वयं चुनना होता है, और सही रास्ता धैर्य, विवेक और संयम से ही चुना जाता है। तितली की तरह हमें भी अपने जीवन के फूलों को चुनना चाहिए, ताकि हमारे कदमों से नई आशाएं और उजले सपने जन्म लें। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि अत्यधिक मीठे बोलने वाले और लगातार प्रशंसा करने वाले से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर उनकी प्रशंसा में स्वार्थ छिपा होता है। यह समझना आवश्यक है कि सच्ची सराहना कभी मुफ्त नहीं होती। यदि कोई आपकी अत्यधिक तारीफ कर रहा है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य अवश्य होगा, और इसके लिए आपको किसी न किसी रूप में कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए मीठे शब्दों के पीछे छिपे मकसद को पहचानना और सावधानी बरतना ही समझदारी है, क्योंकि विवेकपूर्ण निर्णय ही इंसान को हर मुश्किल से निकालकर आगे बढ़ाते हैं और जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाते हैं। इसलिए सही सोच और सही मार्ग का चयन करना हर किसी के लिए जरूरी है। कई बार इंसान जो अपनी आंखों के सामने देखता है वही अंतिम सत्य नहीं होता, क्योंकि दृष्टि कई बार हमें भ्रम में डाल देती है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि जो दिखाई दे रहा है वह वास्तविकता का पूरा चित्र नहीं है। इसलिए किसी भी इंसान पर तुरंत विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता है। धैर्य रखकर परखने की आदत ही सच्ची समझदारी कहलाती है। क्रोध नामक शत्रु व्यक्ति के भीतर ऐसी आग जलाता है जो रिश्तों को राख कर देती है। क्रोधी व्यक्ति धीरे धीरे सभी का विश्वास खो बैठता है और अंततः अकेलेपन का शिकार हो जाता है। अगर कोई मनुष्य अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं पा सका तो वह अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को संतुलित ढंग से नहीं संभाल सकता। इसीलिए मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है
वही सच्चे अर्थों में जीवन का विजेता बनता है। यदि आपको कोई योग्य और सच्चा साथी मिले तो उसके साथ आगे बढ़ें, लेकिन अगर राह में कोई साथ न दे तो भी शेर की तरह अकेले आगे बढ़ने का साहस रखें। जीवन में बार बार यह मत सोचिए कि कौन बदल गया या क्यों बदल गया, बल्कि यह समझिए कि हर बदलाव आपके लिए क्या शिक्षा लेकर आया। यही शिक्षा ही वास्तविक ज्ञान कहलाती है। पढ़ाई का अर्थ केवल कष्ट उठाना नहीं, बल्कि वह गहन ज्ञान का द्वार भी खोलती है। जब मन दृढ़ निश्चय कर लेता है तो शरीर कितना भी थका हो सही समय पर जाग जाता है। जवानी एक अनमोल खजाना है जिसे यदि व्यर्थ कामों में गंवा दिया तो बुढ़ापे में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए शक्ति और सामर्थ्य के समय सही कार्य करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। यदि आप अपनी जिंदगी दूसरों की सोच और इच्छाओं के अनुसार जीते हैं तो एक दिन स्वयं को बंधन में जकड़ा पाएंगे। असली स्वतंत्रता अपनी सोच से निर्णय लेने में है। और याद रखिए, यदि कोई मार्ग आपको भयभीत करता है तो उसी के अंत में कोई बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी धन या प्रेम नहीं, बल्कि अपने रहस्यों को उजागर कर देना है। रहस्य यदि आपके शत्रु तक पहुंच गए तो आपकी पराजय निश्चित है। रावण जैसा बलशाली राजा भी विभीषण द्वारा बताई गई गुप्त जानकारी से हार गया। इसलिए अपने जीवन के गहन रहस्यों को केवल अपने हृदय तक ही सीमित रखें। जीवन की परीक्षा अनोखी है क्योंकि इसमें नकल से सफलता नहीं मिलती। स्कूल की परीक्षा में प्रश्न सबके लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर व्यक्ति का प्रश्न पत्र अलग अलग होता है। इसलिए जो अपनी चुनौतियों का उत्तर स्वयं ढूंढता है वही विजयी होता है। किसी को पसंद करना आसान है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना असली महानता है। अगर आपकी नीयत शुद्ध है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करता है। अच्छे विचार पढ़ना या सुनना तभी सार्थक है जब उन्हें आचरण में उतारा जाए। माफी शब्दों से देना सहज है, पर दिल से देना कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कल्याण चाहते हो तो सब धर्म और उपदेश छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सच्ची सुंदरता आभूषण या वस्त्रों से नहीं, बल्कि चेहरे पर मुस्कान से आती है, क्योंकि मुस्कान हर दर्द को हल्का करती है और जीवन को जीने की ऊर्जा देती है। समस्याएं जीवन की धड़कन जैसी होती हैं, जो हर किसी के हिस्से में आती हैं और इंसान को परखती हैं कि वह कितना मजबूत है। उनसे भागना या उनसे डरना समाधान नहीं, बल्कि कायरता है। सच्ची बहादुरी यह है कि इंसान उन्हें देखकर डटे और साहस से सामना करे। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए, क्योंकि शून्य अकेला होने पर साधारण है, मगर जब वह किसी अंक से जुड़ जाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही इंसान तभी महान बनता है जब वह दूसरों के साथ सही जुड़ाव बनाता है। हर इंसान को यह ध्यान रखना चाहिए कि विश्वास सबसे कीमती पूंजी है, और जो लोग हम पर भरोसा करते हैं उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही भरोसा हमें सबसे अलग और सम्मानित बनाता है। तितली जब अपने छोटे से खोल से निकलकर उड़ान भरती है तो वह फूलों का रसपान करके सुंदरता और स्वतंत्रता दोनों का आनंद लेती है, लेकिन साथ ही यह खतरा भी उठाती है कि कोई शिकारी उसे पकड़ न ले। यही हमें सिखाता है कि जीवन की स्वतंत्रता और उपलब्धियां हमेशा जोखिमों के साथ आती हैं। जब तक हम अपने खोल में रहते हैं तब तक सुरक्षित तो रहते हैं, मगर उस कैद से बाहर निकलकर ही आकाश की ऊंचाइयों का स्वाद मिलता है। आराम और स्थिरता भले सुख देती है, लेकिन वहीं हमें बंधन में भी बांध देती है। यदि इंसान को अपने सपनों को साकार करना है तो उसे उस खोल को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। चुनौतियां और खतरे निश्चित रूप से सामने आएंगे, पर वही तो जीवन का असली नियम है कि जो बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। एक वृक्ष भी पुराने फूलों के गिरने पर शोक नहीं करता, बल्कि नए फूलों की सृष्टि में लगा रहता है। और यही हमें बताता है कि खोई हुई चीजों पर रोने की बजाय नए अवसरों और संभावनाओं को अपनाना ही असली समझदारी है। समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हर पल की कदर करनी चाहिए।
सफलता केवल भाग्य की लकीरों में नहीं लिखी होती, बल्कि वह उन लोगों की होती है जो अपने परिश्रम और संघर्ष से उसे अर्जित करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि कर्म ही वह मार्ग है जो इंसान को असंभव से भी संभव की ओर ले जाता है। यदि इंसान मेहनत के बिना ऊंचाइयों की चाह करता है तो वह भ्रम के सिवा और कुछ नहीं है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी या कोई भी कठिनाई सिर्फ रास्ते की छोटी रुकावटें हैं जिन्हें पार करके ही इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए यदि आप सच्चे मन से कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अभी से संघर्ष को अपनाइए, क्योंकि यही वह राह है जो आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां जाकर आप गर्व से कह सकेंगे कि आपने जीवन को पूरी तरह जिया और हर समस्या पर विजय पाई, और यही असली सुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान के जीवन में कोई महान लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सुख सुविधाओं, आराम और आलस्य को त्याग कर परिश्रम करना ही पड़ता है। यदि वह कठिनाइयों और संघर्षों से बचने का प्रयास करता है तो उसे यह स्वीकार भी करना होगा कि उसका परिणाम सीमित और साधारण रहेगा। इसलिए असफलता या अन्याय से भागने के बजाय उन्हें सहन करना और उनसे सीख लेना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि यह जीवन आपका है और सपने भी आपके हैं जिन्हें साकार करने की जिम्मेदारी केवल आपकी मेहनत पर टिकी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं वही अपने सुखों का असली आनंद लेते हैं, और जो केवल कल्पना में खोए रहते हैं वे अपनी जगह पर ही ठहरे रहते हैं। यदि सपनों को वास्तविकता में बदलना है तो संघर्ष ही एकमात्र उपाय है। बिना प्रयास कुछ भी संभव नहीं, और यदि आप श्रम नहीं करेंगे तो दूसरों की उपलब्धियां कभी आपकी नहीं बनेंगी। इसलिए जीवन की स्वतंत्रता इस बात में है कि आप अपने कर्म करते जाएं, लेकिन जीत और हार को अपने बंधन मत बनने दीजिए। परिणामों के पीछे भागने वाला व्यक्ति हर बार निराश होता है, जबकि कर्म करने वाला अंततः सफल होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है, परंतु परिणाम भगवान के हाथ में है। ठीक उसी प्रकार हम सभी केवल साधन मात्र हैं। कर्म हमारा धर्म है और फल प्रदान करना परमात्मा का कार्य है। इसीलिए यदि कोई आपको असफल कहे तो भी विचलित न हो। आपकी असली ताकत निरंतर प्रयास और कर्म के प्रति निष्ठा में है। सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनकी मेहनत और संघर्ष सबसे गहरा होता है। जिस दिन आपका परिश्रम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, उस दिन विजय निश्चित रूप से आपकी होगी। एक सुंदर विचार यह है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने मां को बनाया। इसलिए आपका दर्द किसी और की हंसी का कारण बन सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी मुस्कान कभी किसी और के दुख का कारण न बने। घमंड हमेशा उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया हो। मेहनत से अर्जित करने वाला व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होता। जीवन का लक्ष्य होना आवश्यक है, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन पतवार विहीन नाव के समान है जो बहते पानी में दिशाहीन हो जाती है। इसलिए यदि अच्छा बनना है तो बिना स्वार्थ के बनो, क्योंकि अपने लाभ के लिए अच्छा बनने वाले लोग हर जगह मिल जाते हैं। रिश्तों की अहमियत समय रहते समझनी चाहिए, क्योंकि बाद में पश्चाताप से कोई लाभ नहीं। लोगों के दिखावे पर विश्वास न करो। कठिनाइयों को हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि सबकी मीठी बातें सच्चाई नहीं होती। मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख खरीदे या बेचे नहीं जा सकते, और सुख पैसे से नहीं मिलते। कई बार वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा आंसू दे देता है जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा खुशियां जुटाई होती हैं। इसलिए रिश्तों में समझदारी जरूरी है। चेहरों की सुंदरता देखकर मित्र मत चुनिए। तन का काला स्वीकार्य है, लेकिन मन का काला कभी नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि कठिनाइयां इंसान को टूटने नहीं बल्कि बनाने आती हैं, क्योंकि कांटा तभी सिखाता है कि पांव संभाल कर रखना चाहिए, और सूरज भी हर दिन जलकर ही संसार को प्रकाश दे सके। रात के गहरे सन्नाटे को तोड़ने के लिए चांद को अपनी चमक से अंधकार को हराना पड़ता है। वह अकेला ही आकाश में सफर करता है, पर उसकी रोशनी
इस धरती पर उम्मीद जगाती है। उसी प्रकार नदी भी अपने प्रवाह में अनेक चट्टानों और अवरोधों से टकराती है, लेकिन उसका स्वभाव है बहना, रुकना उसका धर्म नहीं, और संघर्ष करते हुए वह अपना मार्ग खोज ही लेती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। यदि हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते तो इस अस्तित्व का अर्थ अधूरा रह जाता है। याद रखिए, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना होता है, क्योंकि संसार में कोई दूसरा आपके लिए आपका धर्म निभाने नहीं आएगा। लोग केवल शव यात्रा में दूसरों का बोझ उठाते हैं। जीवित रहते हुए इंसान को अपने कर्तव्यों का भार स्वयं उठाना पड़ता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि आत्मनिर्भर वही है जो जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। बाकी लोग केवल समय काटते हैं। कठिनाइयां हमारे लिए गुरु बनकर आती हैं। हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है, और जो इनसे सीख कर आगे बढ़ता है, जीवन उसका मार्ग सुंदर बना देता है। खुद पर विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए, और याद रखिए कि अंधेरी रात के बाद नई भोर जरूर आती है। कभी यह मत सोचिए कि आपके प्रयास व्यर्थ हैं। ईश्वर हर कर्म का प्रतिफल देता है, भले ही वह धीरे धीरे क्यों ना मिले। सागर कितना ही विशाल क्यों ना हो, उसकी लहरों में प्रचंड शक्ति क्यों ना हो, परंतु उसका खारा जल किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। वहीं एक साधारण गागर होती है, छोटी होने के बावजूद उसका मीठा पानी अनगिनत लोगों की प्यास बुझा देता है। यहां अंतर केवल स्वभाव का है। विशाल होकर भी सागर असफल है, और लघु होते हुए भी गागर सफल है। सोचिए, आपको कैसा बनना है? शक्तिशाली होकर भी व्यर्थ, या छोटा होकर भी उपयोगी? इसी तरह जब हम वृक्ष देखते हैं तो पत्ते, फूल और फल तो आकर्षक लगते हैं, पर असली आधार तो उसकी जड़ होती है। वही उसे धरती से जोड़े रहती है, पोषण देती है, और उसके अस्तित्व की नींव बनती है। हम पानी जड़ों को ही देते हैं, क्योंकि वही जीवन देती हैं। पूजा में भी तिलक जड़ों को ही मिलता है, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है। यही संदेश है, निस्वार्थ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि प्रकृति हर प्रयास को उचित समय पर मान देती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो मनुष्य कर्तव्य का पालन करता है, उसे उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना। जड़ की तरह बने रहिए, ऊपर से अदृश्य होकर भी वही सबसे जरूरी होती है। जीवन में देर सवेर हर सच्चे कर्म का परिणाम मिलता है, और उड़ान तो भरनी ही है। चाहे कितनी भी बार जीवन हमें गिरा दे, उठकर अपने सपनों को पाने का साहस रखना ही असली जीत है। चाहे स्वयं से जंग क्यों ना लड़नी पड़े, मंजिल तक पहुंचने का हौसला कमजोर नहीं होना चाहिए। जोखिम से कभी भय मत करना, क्योंकि जहां सफलता हाथ लगेगी वहां विजय का स्वाद मिलेगा, और जहां असफलता आएगी वहां अनुभव का खजाना साथ होगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि संघर्ष का पाठ पिता से और संस्कारों की शिक्षा माता से लेना, क्योंकि बाकी दुनिया तो अपने तरीके से हमें सिखा ही देती है। इस संसार में सबसे अनमोल है भरोसा। यदि भरोसा केवल ईश्वर पर है तो वही घटित होगा जो भाग्य में लिखा है, किंतु जब भरोसा स्वयं पर हो तो ईश्वर भी हमारी इच्छा को भाग्य में लिख देता है। खुशी अक्सर रूठने वाली होती है, जबकि दुख बिना बुलाए साथ आ जाता है। अगर सच्चे मन से भगवान को पाना चाहते हो तो ऐसे कार्य करो जो दूसरों की दुआएं दिलाएं। प्रकृति ने कभी किसी को पूर्ण नहीं बनाया। कोयल को मधुर आवाज दी तो रूप नहीं दिया, मोर को रूप दिया तो इच्छा को सीमित कर दिया, मनुष्य को असीम इच्छाएं दी तो संतोष छीन लिया, और संतों को संतोष मिला तो संसार उनसे दूर हो गया। इससे स्पष्ट है कि हर किसी में कोई ना कोई अपूर्णता होती है। इसीलिए कभी घमंड मत करना, क्योंकि मिट्टी से बने इस शरीर को ईश्वर ने समय आने पर फिर मिट्टी में ही मिला देना है। दौड़ जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि सफलता का अर्थ क्या है। वह केवल अपने स्वामी की पीड़ा से बचने के लिए दौड़ता है। जब जीवन कठिन लगे तो समझना चाहिए कि स्वामी अर्थात ईश्वर चाहता है कि विजय हमारी हो। हर वक्त मजबूत बने रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी कमजोर हो जाना भी मन को हल्का कर देता है। अपनी सीमाओं को पहचानना अनिवार्य है, चाहे वह क्रोध की हो या प्रेम की, क्योंकि वस्तुएं उपयोग के लिए होती हैं और मनुष्य स्नेह पाने के लिए।
किंतु अक्सर हम उल्टा कर बैठते हैं, वस्तुओं से प्रेम करते हैं और मनुष्यों को इस्तेमाल करते हैं। यही संसार का अजीब खेल है। जिनकी पलकों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं, और जिनके पास आरामदायक बिस्तर है उनकी आंखों से नींद गायब रहती है। जिनके दिल में करुणा है उनके पास दान देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके दिल में दया का अभाव है। भूखे के पास भोजन नहीं, और जिसके पास भोजन है उसे भूख नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ प्रदान किया, 2 नेत्र, 2 कान, 2 हाथ, लेकिन केवल 1 मुख और 1 जीभ, ताकि हम अधिक देख सकें, अधिक सुन सकें, अधिक कर्म कर सकें, परंतु वाणी संयमित रखें। हमारी जीभ कोमल इसलिए बनाई गई ताकि कठोर दांतों के बीच रहते हुए भी उसका स्वभाव नम्र बना रहे। यही शिक्षा है कि हमारी वाणी भी मधुर और सरल हो। जब वचन कठोर होंगे तो उनके परिणाम भी कठोर ही होंगे। दोस्तों, आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।